अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो आखिरकार पेन और अमिगाकुरे के साथ अपनी निर्णायक लड़ाई करने वाला था। उसी समय कोनान ने अपने पेपर बटरफ्लाइज के जरिए नारुतो और ओरोचिमारू को अमिगाकुरे में घुसते हुए देखा। नाइन टेल्स जिनचुरिकी को अपने दरवाजे पर देख नगाटो ने कोनान को पहले उन्हें रोकने के लिए कहा। तैयारियां पूरी होने के बाद वह सिक्स पाथ्स ऑफ पेन को पूरी ताकत से हमला करने भेजेगा। जल्द ही कागज के टुकड़े इकट्ठा होकर नारुतो और बाकी के सामने कोनन का रूप धारण कर लेते हैं। कोनन नारुतो से पूछती है कि वह बार बार क्यों आया है और उसका उद्देश्य क्या है। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है कि वह यहाँ अपने वरिष्ठ से किया वादा पूरा करने आया है। ये सुनकर कोनान समझ जाती है कि उनके सामने मुश्किल खड़ी है। कोनान तुरंत अपने पीछे से कागज के हमले करती है। नारुतो न तो बचता है और न ही घबराता है। वह अपने हाथ में एक विशाल रसेंगन बनाकर ढाल की तरह आगे रखता है। कागज को रोकते हुए वह रसेंगन को लगातार आगे धकेलता है। नारुतो को पास आता देखकर कोनान का शरीर अचानक अनगिनत कागज की चादरों में बदल जाता है जो तेजी से नारुतो की ओर उड़ती है। नारुतो सतर्क रहता है और देखता है कि कई कागज पर एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हैं। कोनन के इशारे पर वे टैग नारुतो के बिल्कुल पास फटते हैं, लेकिन नारुतो के पास फ्लाइंग थंडर गॉड है, इसलिए ऐसा हमला उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। धमाका थमने पर धुएं में नारुतो का कोई निशान नहीं मिलता। कोनान चौंक जाती है। अचानक नारुतो की आवाज उसके पीछे से आती है। वह कोनन की तकनीक की तारीफ करता है और कहता है कि यह अब भी उतनी ही निपुण है। जैसे ही नारुतो का हाथ कोनन की गर्दन पर वार करने वाला होता है, एक काला रॉड अचानक पीछे से नारुतो के सिर पर हमला करता है। नारुतो तुरंत पलटकर उस ब्लैक रॉड को पकड़ लेता है। जिराया की घटना के बाद दोनों पुराने साथी आखिरकार आमने सामने थे। पेन कोनान को पीछे हटने का आदेश देता है और ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करता है। एक प्रबल प्रतिकर्षण बल आता है, लेकिन नारुतो बल पहुंचने से पहले ही फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और डेवापाथ से कहता है कि उसे नगाटो के असली शरीर तक ले चले। यह सुनकर डेवापाथ थोड़ा हैरान होता है। जैसा उसने सोचा था, जिराइया सेंसे पहले ही पेन का रहस्य जान चुका था। इस पल पेन खुद को भगवान कहता है और स्वाभाविक रूप से नारुतो की मांग ठुकरा देता है। नारुतो सामने खड़े 6 पेन को ध्यान से देखता है। ये वही हैं जिन्हें उसने कोनोहा की लड़ाई में हराया था। उसे उनके सारे कौशल याद थे। अचानक एनिमल पाथ ने एक समनिंग बीस्ट बुलाकर नारुतो पर हमला कराया। नारुतो उछलकर एक विशाल रसेंगान से उस बीस्ट को हरा देता है, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में अटक जाता है। पेन का अदृश्य कमीलियन अपनी जीभ से नारुतो को कसकर लपेट लेता है। अगले ही पल ऑलमाइटी पुश से तेजी से बढ़ा हुआ ब्लैक रॉड नारुतो के चेहरे पर हमला करता है। नारुतो को मजबूरन फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेन नारुतो के मुंह में पकड़े कुनाई को देख सोच में पड़ जाता है। तो यही है फोर्थ होकागे की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछले वार से बच गया। ओरोचिमारू ऊपर से देख रहा था और तारीफ में जीभ दबाकर बोला, जिराइया के सारे शिष्य वाकई शानदार हैं। पेन ने हाथ उठाकर यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल किया, नारुतो को अपनी ओर खींचते हुए। एक शूरा पाथ जानलेवा वार करने बढ़ता है। नारुतो तुरंत हैंड साइंस बनाता है और पोल का इस्तेमाल करते हुए एक ग्रेट फ्लेम बुलेट छोड़ता है। पोल की शक्ति से आग का गोला तेजी से विशाल हो जाता है, लेकिन डेवापाथ बिना डरे यूनिवर्सल पुल को जारी रखते हुए दूसरे हाथ से एक बैरियर खड़ा कर देता है और लपटों को रोक लेता है। नारुतो पास खींचा जाता है और जैसे ही असुरा पाथ उसे भेदने वाला होता है, नारुतो फिर से फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग करके बच निकलता है। लेकिन डेवापाथ पहले से ही यह सोचकर तैयार था कि नारुतो बचने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए नारुतो ने पहली बार जब फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग किया तो डेवापाथ ने रिनेगन की शेयर्ड विजन से सभी कुनाई की जगह याद कर ली थी। नारुतो जैसे ही दोबारा प्रकट होता है, एक और ऑलमाइटी पुश से तेज किया गया ब्लैक रॉड उस पर हमला करता है। नारुतो चौंक जाता है, लेकिन सेज मोड की संवेदनशीलता से वह किसी तरह उस वॉर से बच निकलता है। इस आदान प्रदान के बाद नारुतो सोचने पर मजबूर होता है, ये पेन तो उन पेन से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जिनसे मैंने पिछले जीवन में लड़ा था। बेशक, क्योंकि पिछले जीवन में जब नारुतो ने पेन से लड़ाई की थी तब पेन पहले ही कोनोहा को नष्ट करने के बाद घायल था। डेवापाथ नारुतो से कहता है कि 6 बनाम 1 की लड़ाई को नीच न कहे। नारुतो मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह अब वो नारुतो नहीं रहा जो बस सेज मोड सीखने के बाद पहली बार लड़ाई में उतरा था। नारुतो 36 शैडो क्लोन्स बनाता है और पेन को चारों ओर से घेर लेता है। फिर मजाक में पेन से कहता है, अब तुम भी तो 6 बनाम 1 लड़ रहे हो। आखिरकार मेरा प्रतिद्वंद्वी भगवान है। नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स सेज मोड में होते हैं। डेवापाथ को छोड़कर बाकी पेन फ्रॉग कटा के वार सहन नहीं कर पाते। जल्द ही मैदान पर सिर्फ डेवापाथ
बचता है। नारुतो के बाकी क्लोन एक साथ हमला करते हैं। संकट के समय डेवापाथ ऑलमाइटी पुश से सारे क्लोन उड़ा देता है, लेकिन तभी एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई उसके सामने गिरता है। अगले ही पल नारुतो खुद रासेंगन लिए टेलीपोर्ट होता है और उसे डेवापाथ के सीने में दे मारता है। नारुतो ने सभी सिक्स पेन को हरा दिया। उसने डेवापाथ के शरीर में मौजूद ब्लैक रॉड का उपयोग करके नगाटो का ठिकाना ढूंढ लिया है। इस तरह एक जीवन बाद आखिरकार भविष्यवाणी के दो बच्चे फिर से आमने सामने आ ही गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 7 मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold